हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन अल्फा टेक के आज की इस यूट्यूब वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो रीडिंग है वो करना सीखेंगे। तो ये जो है मीटर है वो LNT का है, यानी कि लार्सो एंड टेब्रो कंपनी का अरोरा का यहाँ पर ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आपको जो मीटर का जो आपका सीरियल नंबर है और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये मीटर जो है कब बना है। इस मीटर में जो है 5.5 साल की जो है वारंटी आप देख सकते हैं, गारंटी पीरियड है 5.5 साल। और यहाँ पर आपको जो रीडिंग जो डिस्प्ले आता है इसमें आपको अलग अलग पैरामीटर मिलते हैं, जिसको हम समझेंगे कि क्या क्या वो पैरामीटर होते हैं और किस तरह से आप जो है कौन कौन से पैरामीटर इसमें शो करते हैं, और आपका यूनिट कंजप्शन, आपका जो नेट लोड है, कितना मैक्सिमम डिमांड है, ये सब जानेंगे किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर में सीरियल नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिलता है। अरोरा का ब्रांडिंग है, LNT कंपनी जो है, इसके आपके जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आपको कहीं पर ब्रिज बनता है तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर LNT का जो है वहाँ पर मार्क होता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो LNT कंपनी को ही मिलते हैं। ब्रिज का हो गया, चाहे मीटर का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो मीटर मैन्युफैक्चरिंग है वो भी जो है LNT कंपनी जो है बनाती है। ये जो मीटर है वो है NBPDCL और SBPDCL कंपनी की प्रॉपर्टी है, यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार, बेसिकली जो है दो गवर्नमेंट कंपनी है जो कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो इनका जो है बिहार में जितने भी मीटर लग रहे हैं स्मार्ट मीटर, जहाँ पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे वहाँ पर जो है पुराने मीटर को जो है डिजिटल मीटर को हटाकर जो है ये प्रीपेड मीटर को यहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं जो इम्पल्स है वो है 3200, यानी कि 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो है यूनिट मेजरमेंट होता है, यानी कि किलोवाट मतलब हो गया कि 1000 वाट, और पर आवर मतलब कि 1 घंटा में 1000 वाट अगर कंज्यूम हो जाता है तो वो 1 यूनिट यहाँ पर कहलाता है। तो अगर 1 यूनिट को यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर एक LED लाइट है, इसको 3200 बार जो है ब्लिंक करना होगा, ठीक है। ऑन ऑफ करके जो है ब्लिंक होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाटा का केबल है, डाटा का जो LED है वो ब्लिंक कर रहा है। तो उसी तरह से ये जो LED है ये 3200 बार अगर ब्लिंक कर जाता है तो 1 यूनिट यहाँ पर डिस्प्ले में शो कर जाएगा। उसके बाद मीटर के अगर राइट साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है सिम का मोडेम लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम का यहाँ पर लोगो भी है। यहाँ पर एक सिम कार्ड लगा रहता है जिसमें जो है कनेक्शन नेटवर्क रहता है, जिसके थ्रू जो है जितने भी यहाँ पर डाटा होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू जो है जो मेन सर्वर है वहाँ पर सेंड करता है, जिसके द्वारा जो है आपका जो है बिल जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 LED है, एक डाटा का है एक नेटवर्क का है। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर ब्लिंक करते रहेगा आपको। फिर यहाँ पर एक पुश बटन मिलता है, पुश बटन को प्रेस करके आप जो है अलग अलग पैरामीटर जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप चलते हैं यहाँ पर जो है मोड के ऊपर, इसको पुश बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पैरामीटर को शो किया जाता है और किस तरह से यूनिट कंजप्शन को देखा जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो है आज है 31 तारीख और अभी जो है मेरे घर पर जो है सिर्फ एक LED बल्ब जल रही है। तो देख लेंगे कि जो है लोड भी जो है कितना ये कंज्यूम कर रहा है। अभी जो नेट लोड है, करेंट लोड, वो क्या इसमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी जो करंट जो यहाँ पर यूनिट दिखा रहा है वो है 2.2 kVAh में, ठीक है। kVAh मतलब हो गया किलो वोल्ट एम्पियर आवर। और यहाँ पर अभी जो है मैक्सिमम डिमांड शो कर रहा है, जो मैक्सिमम लोड है यहाँ पर 82 वाट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है ये ऑटो मोड है, अभी हम जो है पुश बटन मोड में जाते हैं। तो चलिए हम जो है पुश बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने प्रेस किया यहाँ पर आता है यूनी डायरेक्शनल। यहाँ पर 2 मोड होता है एक्चुअली, एक यूनी डायरेक्शनल होता है, एक बाई डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल में मतलब कि सिर्फ आपका जो है जो बिजली पोल से वहाँ से करंट आ रहा है। अगर आपने इसमें सोलर पैनल को कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर जो है आप जो है सोलर पैनल से जो है बाई डायरेक्शनल रूप में जो है उसको बिजली विभाग को भी जो है बिजली भेजते हैं। तो यहाँ पर जो नेट कंजप्शन होता है वो आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी सोलर पैनल कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो ये मोड है ये है यूनी डायरेक्शनल। फिर हम दोबारा इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका पेमेंट मोड आ रहा है। तो यहाँ पर जो है पेमेंट मोड आ रहा है, जैसा कि ये जो है प्रीपेड मीटर है तो यहाँ पर प्रीपेड लिखा आ रहा है। फिर हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पर शो करते हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ स्विच बता रहा है। जैसे कि अभी जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ है, एक लाइन है कनेक्ट है। जैसे ये लाइन जो है वो उठ जाएगा, मतलब कि आपके मीटर में लाइन रहेगा लेकिन आपके जो बोर्ड है MCB है उसमें लाइन नहीं आएगा। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो ये जो है आपका जो है ऑफ हो जाएगा। तो चलिए ये जो मोड बता रहा है कौन कौन से यहाँ पर बताया जाएगा। फिर आगे जाते हैं तो आगे यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है नेटवर्क का, ठीक है। ये dBm में जो है मेजर किया जाता है। जितना ये माइनस में कम होगा, ठीक है, यानी कि क्लोज टू जीरो जितना होगा उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा।
और जितना ये बढ़ते जाएगा नंबर, जैसे कि मान के चलिए अभी जो है मैं यहाँ पर जो है जो नेटवर्क स्ट्रेंथ शो कर रहा है वो आ रहा है -77, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होता है। और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये जो है -30 से जो है -110 तक शो करता है। तो जितना ये ज़्यादा होगा, जितना माइनस में ज़्यादा होगा, जैसे कि 110 हो जाता है तो वीक स्ट्रेंथ हो जाता है, -77, -50, तो ये जितना भी कम होते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा नेटवर्क का। फिर आगे जाता है, यहाँ पर एरर कोड बता रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे केस में यहाँ पर एरर 11 आ रहा है, क्योंकि ये नया मीटर लगा है, तो यहाँ पर जो है इसको जो मेन सर्वर है उससे कनेक्ट नहीं किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका जो है अगला पुश बटन में जो है KWH में यहाँ पर यूनिट कंजप्शन बताया जा रहा है। तो मेरे केस में यहाँ पर जो है 2.2 KWH, यानी कि 2 यूनिट जो है 2 यूनिट और 200 वाट जो है टोटल यहाँ पर यूनिट को यहाँ पर खपत किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट में आपको यूनिट कंजप्शन दिखा रहा है। ये एरो आप देख रहे हैं, ये एक्सपोर्ट का है। ये तब दिखाई देता है, यहाँ पर आपको यूनिट दिखाएगा अगर आपके केस में जो है आपने जो है सोलर पैनल जो है मीटर से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आपका जो है ये बताया जाएगा कि आपने जो है सोलर पैनल से बिजली विभाग को कितना यूनिट जो है कंज्यूम करने के बाद भेजा है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेट कंजप्शन बताया जा रहा है। नेट कंजप्शन यूनिट आपको कितना यूज़ किया गया है। नेट कंजप्शन का मतलब होता है, मान के चलिए आपने जो है सोलर पैनल लगा रखा है, सरकार भी जो है सोलर पैनल लगाने के लिए जो सब्सिडी देती है। तो इसमें क्या होता है कि आपने सोलर पैनल से कितना यूज किया है और यूज करने के बाद आपने जो बिजली विभाग को कितना यहाँ पर बिजली भेजा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भेजा है, तो वो जो है आपका जो कंजप्शन होता है उसमें से माइनस किया जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है शो कर रहा है KWH में जो है 2.2 यूनिट। तो मान के चलिए आपने जो है 200 वाट जो है बिजली विभाग को भेजा है, तो यहाँ पर 200 वाट जो है यहाँ पर घट जाएगा। जो आपका टोटल यहाँ पर नेट कंजप्शन होगा वो यहाँ पर शो करेगा 2 यूनिट, यानी कि 2 किलोवाट। फिर जो आपका जो बिल बनेगा वो सिर्फ आपको जो है 2 किलोवाट का ही देना होगा, क्योंकि आपने अपने सोलर पैनल से बिजली विभाग को जो है 200 वाट भेजा है। तो 200 वाट जो है उसमें से माइनस कर दिया जाता है और जो आपका टोटल बिल बनता है वो 2 किलोवाट का ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको KVAH में यहाँ पर प्रेजेंट मंथ का दिखा रहा है कि आपने कितना किलो वोल्ट एम्पेयर आवर जो है यहाँ पर बिजली को कंज्यूम किया है। ये जनरली जो है मोटर चलता है, तो यहाँ पर जो है जो KWH होता है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल बिलिंग में किया जाता है, घरेलू बिलिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। घरेलू बिलिंग में जो है यहाँ पर KWH का ही होता है। ये एक्सपोर्ट बता रहा है। फिर यहाँ पर जो है नेट कंजप्शन बताया कि नेट जो है आपका जो है कितना KVAH हो रहा है। अगेन ये जो है रूफ टॉप जो है सोलर पैनल लगा होगा तो यहाँ पर यूनिट को देखा जाता है। फिर यहाँ पर डेट बताया जा रहा है, जो अभी जो है कितना डेट है और किस टाइम पे आप जो है इस मीटर को देख रहे हैं, ये टाइम बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर करंट वोल्टेज बता रहा है कि अभी कितना वोल्टेज है, जैसे यहाँ पर 246 247 यहाँ पर हो रहा है। फिर अभी जो है करंट बता रहा है कि आपने कितना करंट का लोड यहाँ पर चला रखा है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 0.03 फेज और न्यूट्रल दोनों में सेम होता है, जनरली दोनों में सेम होता है अगर कोई लीकेज ना हो। फिर यहाँ पर करंट लोड बता रहा है कि आपने कितना लोड जो है अभी जला रखा है। जैसे यहाँ पर जो है 8 वाट बता रहा है, 0.008 किलो वाट, तो इसको वाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 8 वाट होता है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड बताया जा रहा है कि आपने जो है इस मंथ में कितना मैक्सिमम डिमांड जो है कितना लोड लिया है। फिर यहाँ पर किस डेट में मैक्सिमम डिमांड को यूज़ किया गया है। उसके बाद जो है किस टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा जो है आपने लोड को कंज्यूम किया मैक्सिमम डिमांड को। फिर मैक्सिमम डिमांड जो है KVA में बता रहा है, किलो वोल्ट एम्पियर में। फिर यहाँ पर डेट बताया जा रहा है किस डेट में यहाँ पर यूज़ किया गया मैक्सिमम डिमांड। फिर टाइम बताया जा रहा है किस टाइम में हुआ है KVA में जो है मैक्सिमम डिमांड यूज़ किया है। फिर यहाँ पर पिछला मंथ का यहाँ पर जो है KWH में जो है यूनिट बताया जा रहा है कि पिछले मंथ में जो है कितना यूनिट कंजप्शन हुआ है। फिर अभी जो है कितना पिछले मंथ में मैक्सिमम डिमांड यूज हुआ है वो बताया जा रहा है। B1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, B1 जो होता है वो डिनोट करता है कि पिछले मंथ का यहाँ पर यूनिट कंजप्शन बताया है, डेट टाइम। फिर यहाँ पर अभी जो है सीरियल नंबर बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर जो मीटर का सीरियल नंबर क्या है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं जो ऊपर में सीरियल नंबर है सेम यहाँ पर सीरियल नंबर शो कर रहा है। फिर यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो KWH में यूनिट जो है दिखा रहा है, यानी कि आपने कितना यूनिट जो है एग्जैक्टली कितना कंज्यूम किया वो दिखा रहा है। जैसे कि जो शुरू में क्या था कि प्रेजेंट मंथ का जो यूनिट दिखा रहा था वो 2.2 KWH था, किलो वाट आवर, लेकिन उसके आगे का डिजिट जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि डिटेल में बताया जा रहा है कि 2.2602 यहाँ पर जो है KWH में यूनिट कंजप्शन किया गया है। तो इसके अनुसार आपका जो है बिलिंग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने एक्सपोर्ट जो है सोलर पैनल के थ्रू जो है कितना एग्जैक्ट KWH में जो है यूनिट को भेजा है बिजली विभाग को। फिर यहाँ पर रिचार्ज आपको बैलेंस बताया जा रहा है कि आपके बैलेंस कितना ही रिचार्ज किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा। फिर डेट बताया जाएगा किस डेट में रिचार्ज हुआ है, टाइम बताया जा रहा है, कितना बैलेंस है बचा वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। बस एग्जैक्ट इतना ही यहाँ पर करेंट बैलेंस ये सब शो किया जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो पैरामीटर है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में शो होते हैं।